नमस्कार दोस्तों। अब हर प्रॉपर्टी हर आदमी का प्रॉपर्टी उसके आधार कार्ड से लिंक होगा। यह बहुत ही आवश्यक सूचना है, आपको जरूर जाननी चाहिए। और किस तरीके से यह आधार कार्ड से आपकी प्रॉपर्टी लिंक होगी, इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। और यह आधार कार्ड से आप अपने आधार कार्ड को अपनी संपत्तियों से, चाहे जितनी भी संपत्ति हो, उस खतौनी से, वह कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या मकान हो, उसको आपको आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। यह सरकार अब नई योजना लेकर आई है, कुछ जगह पर यह लागू हो गया है। तो दोस्तों क्या है कि सबसे पहले अगर आधार कार्ड से जब आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति अगर लिंक हो जाएगी तो उसका क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा कर लें। उसके बाद किस तरीके से आप करा सकते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या लिंक है, इन सारी चीज़ों की चर्चा होगी इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पर रेवेन्यू से रिलेटेड और तहसील से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहती है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए है क्या कि अगर आप अपना प्रॉपर्टी आधार कार्ड से अभी लिंक नहीं कराए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आधार कार्ड से लिंक कराने के आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहला कि अगर आप आधार कार्ड से आप अपनी प्रॉपर्टी को लिंक करा लेते हैं, या सरकार यह योजना किस लिए लेके आई है, क्योंकि इससे फ्रॉड के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। क्योंकि जो प्रॉपर्टी है, लोग कई बार एक ही प्रॉपर्टी को कई बार बेच देते थे, तो वह फ्रॉड जो है वह फ्रॉड अब घट जाएगा, फ्रॉड का चांस जो है बहुत कम हो जाएगा। तो फ्रॉड के चांस बहुत कम हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ कि इससे आपको जो प्रॉपर्टी है, आपको लोग जो कई बार बेच देते हैं, उसके साथ साथ में आपको लोन लेने की सुविधा हो जाएगी। यानी अगर अभी तक आपको लोन लेना होता है तो लोन के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट, खसरा, खतौनी, बहुत सारे दस्तावेज इकट्ठा करके आपको बैंक में देना पड़ता था। बैंक में देने के बाद वहाँ से वेरीफाई करने के लिए बैंक की डिपार्टमेंट जाती थी, वेरीफाई करती थी प्रॉपर्टी सही है, नहीं है, मुकदमा तो नहीं है, या किसी तरीके से उसमें कोई दर्द तो नहीं है। उन सब चीज़ों की चेक करने के बाद बैंक आपको लोन पास करती थी। लेकिन अब क्या है कि आपका जो आधार कार्ड से लिंक रहेगा, तो हिस्सेदारी में आपका कितने हिस्सा में आपकी संपत्ति है, आपके उस संपत्ति का कितना वैल्यू है, बहुत आसानी से आधार कार्ड के जरिए निकाला जा सकता है, जिससे आपको लोन भी अच्छा खासा मिल सकता है। क्योंकि अगर संपत्ति होने के बावजूद लोगों के पास अगर पैसा नहीं होता है, तो उसको रेहन पे दे देते हैं, या तो लोन लेने के लिए काफ़ी इंटरेस्ट का लोन लेते हैं, जबकि उनके पास संपत्ति है। यानी आपके पास आपका पैसा है, आपकी अचल संपत्ति हो चाहे चल संपत्ति हो, लेकिन आपके पास संपत्ति है, लेकिन फिर भी लोग नहीं देते हैं। लेकिन अब आधार कार्ड से अगर लिंक हो जाएगा तो इससे आपको आसानी से लोन मिल सकता है। साथ ही में और आपका इसके साथ में क्या क्या फ़ायदा है, इससे रेवेन्यू जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को ये बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि किसके पास कितनी अचल चल संपत्ति है। एक आधार कार्ड ही डालते ही उसके पूरा डिटेल, पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। उसके साथ में आपको आधार कार्ड से जुड़ने का एक फ़ायदा है कि खतौनी में जो है हिस्सेदारी कितना है। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक ही भाई दूसरे भाई के हिस्से को, या एक ही परिवार में अगर परिवार बड़ा है, उसी परिवार के लोग दूसरे के हिस्से की भी ज़मीन को बेच देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर अब आधार कार्ड से लिंक होने पर उस सबकी संपत्ति का एक वैल्यूएशन बनेगा, और वही सिर्फ वह अपनी संपत्ति के, अपने हिस्से का ही संपत्ति को बेच सकते हैं और दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इससे फ्रॉड बहुत ही कम हो जाएगा, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। तो दोस्तों अब इसके नुकसान क्या हैं, और नुकसान भी हैं इसके। अगर आधार कार्ड आपका लिंक होता है, मान लीजिए आप या तो कोई ब्लैक मनी से लोग बार प्रॉपर्टी को खरीद के वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, तो उससे भी पता चलता रहेगा कि इनके पास यहाँ किस तरीके से, एक आधार कार्ड नंबर से ही पूरा पता चलता रहेगा कि इन्होंने कितनी संपत्ति बनाई हुई है, कब खरीदा हुआ है, कितने रुपए में खरीदा हुआ है, पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो सब अब यह चीज़ तो आधार कार्ड, यह बहुत गवर्नमेंट एक अच्छी योजना लेके आई है, और जल्द ही आपका हिस्सा भी आपके खतौनी में आपका दर्ज होता रहेगा आधार कार्ड के जरिए। तो यह बहुत अच्छी योजना है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो मध्य प्रदेश में MP भू-नक्शा.gov.in पर जाकर आप इस हिस्सा, या तो आप सर्च कर सकते हैं EKYC
भूस्वामी के लिए KYC आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, और उस लिंक पे जाकर आप अपना फॉर्म फिलअप करके आप अपने आधार को अपनी संपत्ति से लिंक करा सकते हैं और इसका एक अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। अभी यह बहुत आसान है, आप लिंक करा सकते हैं। बल्कि यूपी में अभी यह योजना लागू नहीं हुई है, जल्द ही इस योजना का लागू कर दिया जाएगा। जब योजना लागू होगा तो पूरा फॉर्म कैसे आपको फिलअप करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको सारी एक और वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो यह जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।